नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हलछठ की कथा के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि छठ का त्योहार क्यों मनाया जाता है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललही छठ या हर छठ का त्योहार मनाया जाता है। इसे हलछठ, तिन्नी छठ, खमर छठ, राधन छठ, चंदन छठ, तिलछठी आदि नामों से पुकारा जाता है। इस दिन षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाले हलछठ के त्योहार को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम, जिन्हें बलदेव, बलभद्र और बलदाऊ के नामों से भी जाना जाता है, वे वास्तव में शेषनाग के अवतार थे। बलराम जी को हल और मूसल से बहुत प्रेम था। यही उनके प्रमुख अस्त्र भी थे। इसलिए लल्ली छठ के दिन किसान हल, मूसल और बैल की पूजा भी करते हैं। एक तरह से इसे किसानों के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में जब कंस को पता चला कि वसुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो उन्हें कारागार में डाल दिया और एक के बाद एक उनकी 6 संतानों का वध कर दिया। देवकी के जब 7वां पुत्र होने वाला था, तब नारद मुनि ने उन्हें ललही छठ का व्रत करने की सलाह दी। इससे उनका पुत्र कंस के कोप से बच जाएगा। नारद ऋषि के कहे अनुसार देवकी ने ललही छठ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर श्री हरि ने योग माया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को धोखा हो गया और उसने सोचा कि देवकी का 7वां पुत्र जिंदा ही नहीं है। उधर रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन हुआ। इसीलिए इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। इसके बाद देवकी के 8वें गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। देवकी के षष्ठी माता का व्रत करने से उसके दोनों पुत्रों की रक्षा हुई। इसलिए हलछठ का व्रत संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से भी हल षष्ठी का व्रत करती हैं। षष्ठी देवी को शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है और साथ ही जिनके संतान नहीं होती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। यह देवी मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई हैं, जिस कारण इन्हें षष्ठी माता कहा गया है। ये देवी अपने योग के प्रभाव से हमेशा शिशुओं के पास वृद्ध माता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं। ये देवी शिशुओं की रक्षा करने के साथ साथ इनका भरण पोषण भी करती हैं। यही माता नवजात शिशुओं को स्वप्न में कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी दुलार करती हैं और कभी इनके साथ खेलती हैं। बच्चे के जन्म के 6ठे दिन जो छठी मनाई जाती है, वो इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। अपने पति की रक्षा और आरोग्य जीवन के लिए स्त्रियां ललित छठ के दिन माँ गौरी की पूजा करती हैं। पूजा में स्त्रियां माँ गौरी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं। आइए अब शुरू करते हैं हलछठ की कथा। पुराने समय में एक ग्वालन थी। वह नगर नगर घूमकर अपना दूध और दही बेचती थी। वह माँ बनने वाली थी और उसका प्रसव काल भी नजदीक आ रहा था। एक ओर तो वो अपने प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसे अपने दूध दही बेचने की बड़ी चिंता थी।
उसने सोचा कि अगर प्रसव हो गया तो ये दूध दही खराब हो जाएगा। ये सोचकर वह दूध दही बेचने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर ही उसे बहुत प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा बड़ा ही सुंदर और स्वस्थ था। उसके बाद वह नवजात शिशु को वहीं पर छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने सिर्फ भैंस का दूध बताकर सीधे सादे गांव वालों को वह दूध और दही बेच दिया। दूसरी ओर उस झरवेरी के नीचे जहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास एक खेत में किसान हल जोत रहा था। हल का फल नवजात शिशु को लग गया और वह बच्चा मर गया। बच्चे की ऐसी हालत देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और फिर उसने धैर्य से काम लिया। उस झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए हिस्से पर टांके लगाए और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद ग्वालिन वापस आई और बच्चे की ये दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। उसने कहा कि ये सब हमारे पापों का ही दंड है। आज हल षष्ठी है। हल षष्ठी के दिन गाय के दूध से बनी चीजें मना होती हैं। उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को बेच दिया और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट कर दिया। इसीलिए उसके बच्चे की ऐसी दशा हुई है। अब ग्वालन ने सोचा, मुझे वापस उसी गांव में जाकर गांव वालों को सब बात सही सही बता के मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। वह गांव में जाकर गली गली घूमकर रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। उसने सभी गांव की स्त्रियों को अपनी करनी और करने के फल स्वरूप मिले हुए दंड को रो रो कर बताया। तब गांव वाली स्त्रियों ने उसे माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया। तब सभी स्त्रियां उसके पुत्र को देखने के लिए झरबेरी के पेड़ के नीचे पहुंची और उसके पुत्र को देखकर हैरान रह गईं कि उसका पुत्र झरबेरी के नीचे पड़ा हुआ रो रहा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार हल षष्ठी की कथा पूर्ण हुई। हल षष्ठी के दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन हल से जुती हुई कोई चीज नहीं खाई जाती है, क्योंकि हल बलराम जी का अस्त्र है और साथ ही गाय के दूध, घी और उससे बनी हुई कोई भी वस्तु को खाने की मनाही है। इसलिए इस दिन स्त्रियां खेतों की मेड़ पे उगी हुई सब्जी और चावल का प्रयोग करती हैं और भैंस के दूध में बनाई हुई चीजें खाती हैं। आइए अब पूजा की विधि जानते हैं। हल षष्ठी की पूजा शाम को की जाती है और शाम के समय महिलाएं महुआ की दातून करने के बाद स्नान करती हैं। स्नान के बाद पूजा के लिए बैठ जाती हैं। हरछठ के दिन भैंस के गोबर से दीवार पर हरछठ माता का चित्र बनाएं। कई जगह पर महिलाएं तालाब के किनारे या घर में ही छोटा सा तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और कुश की टहनियां लगाती हैं और उसमें कच्चा सूत बांधती हैं। इसके बाद महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरती हैं। फिर तालाब के चारों ओर विधि विधान से महिलाएं पूजा करती हैं। पूजा करके षष्ठी माता की कथा सुनती हैं। दिन भर व्रत करने के बाद शाम को पसाई के चावल और महुआ के लोट से पारण करती हैं। कई जगह मखाने और छुआरे की खीर भी बनाई जाती है। उसमें चीनी नहीं डाली जाती है। षष्ठी माता की पूजा करते समय महिलाएं इस मंत्र का जाप करें।
ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से षष्ठी माता की कथा, नियम, पूजा विधि और षष्ठी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में षष्ठी माता की जय अवश्य लिखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय षष्ठी माता।